अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब रुखसार अहमद है। आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के नेशनल अयूब पार्क में। जैसे ही हम नेशनल अयूब पार्क में इंटर हुए हैं, ये हमें राइट साइड पे कुछ शॉप्स नज़र आ रही हैं और हमने जो विज़िट करना है वो अयूब पार्क म्यूज़ियम विज़िट करना है। लेफ़्ट साइड पे ये सामने जंगल वर्ल्ड ज़ू नज़र आ रहा है, लेकिन हम चलते हैं अपने अयूब पार्क म्यूज़ियम में। यहाँ से हमने ख़रीदा है टिकट और अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम पार्क के अंदर। ये सामने आपको नज़र आ रहा है अयूब पार्क म्यूज़ियम। ये इसका लॉन है। लॉन में देखें आर्मी की कुछ चीज़ें डिस्प्ले हैं, जैसे कि तोप, टैंक और सामने हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है। लेकिन हम सबसे पहले जाएंगे म्यूज़ियम घर के अंदर। ये इसका जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं वो देखें, आपको मेन ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है जिस पे लकड़ी का खूबसूरत किस्म का काम किया हुआ। आपको देखें कितना खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगा होगा। ये हम दाखिल हो गए हैं रूम नंबर 1 में। रूम नंबर 1 में जैसे ही हम एंटर हुए, देखें ये हमें सिपा सलार उस वक्त के जैसे होते थे, उनका लिबास जैसा था वो नज़र आ रहा है। इसी की राइट साइड पे ये है बरसगीर का दौर, 1965 से लेकर 1971 का जो दौर था वो इसमें दिखाया हुआ है कि इसमें लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से उनकी रहाइश थी, कैसे वो तिजारत करते थे जब जंग होती थी, कैसे वो सारा दौर देखें कितना खूबसूरत तरीके से सब डिस्प्ले, उनकी जंगी सामान, उनकी रिहाइश, ये सारा कुछ दिखाया हुआ है। इसी की लेफ़्ट साइड पे हमें जो ये बर्तन नज़र आ रहे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो मिट्टी की चीज़ें मिली थी उन चीज़ों को डिस्प्ले किया है। ये भी हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है। वादी सिंध में मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पे तैयार किए जाते हैं। देखें कितनी खूबसूरत पेंटिंग इन मिट्टी के बर्तनों पे, और बहुत ही खूबसूरत है, और ये सारी इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये एक मॉडल है जो कि ये बैलगाड़ी मॉडल, ये हड़प्पा की रिहाइश अपनी रोज़मर्रा तरसील और मुसाफिरों को लाने और ले जाने में इस्तेमाल होते थे। रूम नंबर 1 में ही हमें मोहम्मद बिन कासिम को देखने को मिलेगा, और ये उसकी सारी जो चीज़ें हैं, ये उनका लिबास, हेलमेट्स, ये तलवारें जो वो जंग में इस्तेमाल करते थे, उनका लिबास। और मोहम्मद बिन कासिम को कौन नहीं जानता। ये 17 साल का नौजवान था जिसने सिंध और पंजाब के वो इलाके फ़तह किए जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़ थे और पाकिस्तान का हिस्सा हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा रूम नंबर 2, और इसमें सबसे पहले गज़नी दौर हुकूमत दिखाया हुआ है। ये जो गज़नी दौर हुकूमत में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी सारे, ये उनकी तलवारें, नेज़े, तीर वगैरह और उनका लिबास। गज़नवी जो दौर है ये फ़ारसी मुसलमान हुक्मरान ख़ानदान था, और इस ख़ानदान ने अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बड़े हिस्सों पर हुक्मरानी की। ये सारी उनकी चीज़ें और ये सब कुछ जो डिस्प्ले किया हुआ है। इसी के सामने हमें मोइनुद्दीन गौरी, जिसे मोहम्मद गौर के नाम से पुकारा जाता है, उसका दौर हुकूमत है। ये सारा उनका जंगी सामान, उनका लिबास, उनकी सकाफ़त ये डिस्प्ले की हुई है। ठीक के ऊपर ये खूबसूरत सी पेंटिंग आपको नज़र आ रही है, ये दिखाई हुई है। और ये सामने है, ये जो नेज़े इस्तेमाल होते थे जंग में वो है सामने। ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चल के हमने देखा है तो ये हमें सारी सदियां, सेंचुरी के बारे में बताया हुआ है, जो 9th 10th 11th, और ये वहाँ तक जाती है 13 14, और ये सारी सदियों की जो डिटेल है वो लिखी हुई है, और ये 21 सेंचुरी तक हमें दिखाया हुआ है। और ये सामने ऊपर से ये जो सारा कुछ है ये इसका डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ऊपर से मनाजिर। अब हम चलते हैं रूम नंबर 3 में। रूम नंबर 3 में देखें दिल्ली सल्तनत का दौर है, उसमें ये देखें घोड़े और ये उनके जो ये जंग में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें, ये ऊपर से देखें कितना खूबसूरत किस्म का ये इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और ये देखें उनके घोड़े और ये उनके जंग में इस्तेमाल होने वाले उनके सप्पा सलार, जिस सकाफत का लिबास इस्तेमाल करते थे, हेलमेट्स, और ये काफ़ी वजनी इनका लिबास होता है। ये हमारे बिल्कुल सामने रूम नंबर 4 है, इसमें हम चलते हैं। ये है मुग़लों का दौर, ज़हीरुद्दीन बाबर, पहले मुग़ल बादशाह जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ये उनकी कुछ तलवारें, ये उनके कुछ कपड़े, और ये उनके जो हैं कुछ बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं। ये और ये एक पालकी है जिस पे बादशाह या मलका बैठते थे। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या मिलेगा हमें। ये उनकी सकाफ़त है, ये उनके लिबास, ये उनकी तलवारें, ये एक खूबसूरत पेंटिंग, ये सारा कुछ कितना इनके जो कपड़े होते थे कितने खूबसूरत और कितनी हैवी किस्म के थे, ये सारा कुछ दिखाया हुआ है। और ये पालकी है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ये कुछ चांदी तांबे के जो बर्तन हैं वो हैं, और ये ऊपर उनकी कुछ गन्स हैं, हेलमेट्स हैं, ये देखें। और ये कुछ बर्तन हैं जो चांदी के, तांबे के वो इस्तेमाल करते थे। ये सामने रूम नंबर 5 है, इसमें देखते हैं क्या है। रूम नंबर 5 में ये देखें आप, जब जंग होती थी तो वो सारा डिस्प्ले किया है, कितना खूबसूरत। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ से फ़ौजी कैसे आ रहे हैं, सारा कितना खूबसूरत मनाजिर ये दिखा रहे हैं। ये एक सामने पेंटिंग नज़र आ रही है आपको,
पेंटिंग भी खूबसूरत सी। और ये सारा जो है अंग्रेज़ों का दौर है, अंग्रेज़ फ़ौज का ना। ये देखें ऊपर से कितना खूबसूरत रूम है और कैसे इन्होंने ये सारा कुछ अच्छा से डिस्प्ले किया हुआ है। और ये देखें ये अंग्रेज़ों के जो यूनिफॉर्म थे वो हैं, और कैसे एक ज़ोर बाजू से लेकर फिर तलवारें, फिर गन्स, फिर बंदूकें, फिर मिसाइल आई। कैसे कैसे अंग्रेज़ों के दौर में तरक्कियाँ हुई। ये सारा अंग्रेज़ों का दौर है, उनका फ़ौज का लिबास है, उनकी गन्स हैं, जंगी इस्तेमाल हैं, ये उनके मिसाइल, टेलीफोन इनके दौर में इस्तेमाल हुआ। और ये सारा कुछ आपको अंग्रेज़ों का दौर जो है इस रूम में आपको अंग्रेज़ों का दौर देखने को मिलेगा। देखें आप। सामने एक पेंटिंग नज़र आई है आपको। ये बरसगीर का दौर, उस वक्त के हालात बंदा जब ये देखता है तो वैसे ही महसूस करता है, उस दौर में आ जाता है। अब रूम नंबर 6 हमें सामने नज़र आ रहा है और हम जा रहे हैं रूम नंबर 6 में। रूम नंबर 6 में सामने जो है पंजाब को दिखाया हुआ है, पंजाब का दौर। और ये सारा जो रूम है ये मैं आपको पहले एक मरतबा दिखा देता हूँ पूरे रूम को। ये देखें ये 6 नंबर रूम है और ये सारा कुछ अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊँगा इनकी। ये सामने हमारी जो फ़ौज है सिपा सलार, ये फ़ौज की कुछ तस्वीरें हैं, ये डिस्प्ले की हुई हैं। ये सारा कुछ उसके बारे में दिखाया हुआ है और सारा कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। आप जब विज़िट करेंगे तो ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं इतनी डिटेल तो नहीं बता सकूँगा आपको, सिर्फ दिखा ही सकूँगा। ये सारे उस वक्त के दौर और फ़ौज और ये सारा कुछ वही तस्वीरें डिस्प्ले हो रही हैं, आप इन्हें देखें। सामने दीवार पे ये खूबसूरत पेंटिंग में और उस वक्त की जो फ़ौज थी और उस वक्त जो उनके रैंक के हिसाब से उन्हें बैज मिलते थे वो डिस्प्ले किए हुए हैं। ये सामने आपको एक टैंक नज़र आ रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं फ़ौज के अंदर घूम रहा हूँ और बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद तो है। ये पाकिस्तानी टैंक की पेशकदमी, ये सारा कुछ ये स्पेशल ग्रुप पेंटिंग में। और ये सामने देखें ये जो हैं बहरी जहाज़ हमें दिखाए हुए हैं, पाक बहरिया के जो हैं बहरी जहाज़ हैं। और ये सामने 101 एरोप्लेन ये नज़र आ रहा है आपको। और फिर आगे इसकी डिटेल और पेंटिंग, ये बहरी जहाज़, नीचे बहरी जहाज़ हैं, ऊपर एरोप्लेन है। ये हमारी जो पाक नेवी है ये हमारी शान है। ये सारा कुछ वो उसके बारे में दिखाया हुआ है। और ये पेंटिंग में, तस्वीरों में उनके बारे में बहुत कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। डिटेल तो मैं नहीं पढ़ सकता, ये तो आपको पढ़नी होगी। लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ जो चीज़ें डिस्प्ले हैं वो दिखा सकता हूँ। और ये आगे आप देखें ये सारा कुछ वही है फ़ौज के बारे में, हमारी पाक फ़ौज जिसकी वजह से हम महफूज हैं, हमारा मुल्क महफूज है। ये सारा कुछ उसके बारे में है इस रूम नंबर 6 में। ज़्यादा डिटेल मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और डिटेल आपको ख़ुद पढ़नी होगी। ये सामने जो है निशान हैदर, रसूल कुनंदा निशान हैदर की तस्वीरें हैं, जिनको निशान हैदर मिला था वो उनकी तस्वीरें डिस्प्ले की हुई। और सारा फ़ौज का कैसे जंगें हुई, कैसे हालात थे, सारा कुछ फ़ौज की वजह से आज हम अपने मुल्क में आज़ाद और महफूज हैं। और ये बॉर्डरों पे हमारी हिफाजत कर रही है। हम अपनी फ़ौज का बहुत बहुत इज़्ज़त करते हैं। और ये एक बहादुर पाकिस्तान की सारी फ़ौजें, सारी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स सब बहुत बहादुर हैं और बहुत दिलेर हैं। ये पंजाब का दौर है, ये पंजाब का दौर दिखाया हुआ है। इसके साथ ये देखें जब जंग होती हैं तो फ़ौजी कैसे ख़ैमे लगाते हैं, ये सारा कुछ ये उनके ख़ैमे और उनको डिस्प्ले किया हुआ है। जो दरमियान वाली रो है उसके अंदर तो ये उसके बारे में बताया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। और ये तोप है जो एक नज़र आ रही है आपको, मिसाइल नज़र आ रहे हैं। ये सारा जो रूम नंबर 6 है इसमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स का सामान, ये सारा कुछ आपको इस रूम नंबर 6 में, ये बम, ये सारा कुछ ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मुझे तो मतलब मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इधर ये म्यूज़ियम में, तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ।
आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये रूम नंबर 6 को सारा आपको दिखा दिया मैंने। रूम नंबर 6 ख़त्म हो रहा है, ये एग्ज़िट है। हम यहाँ से बाहर जाएंगे और बाहर जाने से पहले ये क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल को दिखाया हुआ है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं बाहर। ये बाहर देखें कितना खूबसूरत इन्होंने ये डिस्प्ले किया हुआ है, कैसे मुख्तलिफ़ शीशों से मुख्तलिफ़ कलर से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। और यहाँ मैंने अपनी पिक्चर ऐड की है जो कि अच्छी नहीं है लेकिन कर दी। यहाँ से अब हम जा रहे हैं बाहर। ये सामने आपको फिर लॉन नज़र आ रहा है म्यूज़ियम का। अंदर से हमने सारा देख लिया, आपको दिखा दिया। ये बाहर से है, तोपें हैं कुछ पड़ी आर्मी की, और ये सारे बाहर से हैं। अब हम जाएंगे एक हेलीकॉप्टर, ये आपको सामने हेलीकॉप्टर MN17, ये पहले इसका टिकट था लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री है। और ये जो है हमारी मिलिट्री पाक फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल है, और ये मिलिट्री नकल हरकत और सामान ले जाने और लाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम अब इसको उड़ाएंगे नहीं क्योंकि मुझे उड़ाना नहीं आता, तो हम इसको सिर्फ देखेंगे अंदर से। अब जाएंगे हम इसके अंदर, ठीक है, अंदर से देखेंगे हम इसे। वैसे तो हेलीकॉप्टर सब नहीं देखा हुआ है मैंने भी, लेकिन अंदर से कभी नहीं देखा, ये फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसकी स्पेस है बैठने के लिए, सामान के लिए। ये देखें कितने पक्के वाला कलर इस पे किया, अंदर इसके कलर हुआ है, और ये आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर मज़ीद आपको इसकी डिटेल देखनी है और जाननी है, इसके 2 इंजन होते हैं, ये जब एक वर्क नहीं करता तो दूसरा करता है। ये इसकी बड़ी खूबी है। बाकी जो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको इस म्यूज़ियम और हेलीकॉप्टर इन चीज़ों के बारे में मज़ीद डिटेल से जानना है तो आपको ख़ुद विज़िट करना होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।